पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? x बोल दीजिए, x प्लस x+1 होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू 2 x प्लस 3 x+3 माइनस माइनस है। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन में ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस पर सूत्र लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है, इस पर लग जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर, इसका अंदर गुणा कर दें 2x माइनस 6। ठीक, अभी एक लाइन में हल किया जाए। कभी जल्दीबाजी आप नहीं करेंगे। आपको जब भी सवाल मिले एक एक लाइन माने आप कॉपी में लिखते हैं तो यह मान के चलिए जो कॉपी चेक करेगा वह छात्र है। और अब डॉट का मतलब क्या है? डॉट माने गुणा होता है, इंटू। हाँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू। 2.8। अब देखिए, यह 2x से कट गया, ठीक, और यह x स्क्वायर ऋण 6 है, इधर आएगा धन 6 हो जाएगा, 6 और 1 7। अब इसका अधिकतम घात 2 है ना? यहाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब दूसरे प्रश्न को लिखा जाए। पहले यह लिख लीजिए, फिर से थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है x ऋण 3 2x धन 1 x धन 5 लिखा हुआ है। हम क्या किए, इसका यहाँ गुणा कर दिए 2x का वर्ग, इसका यहाँ गुणा कर दिए x, फिर 3 का गुणा हुआ ऋण 3 दूनी 6x, फिर ऋण 3 एकम 3, x का अंदर गुणा हुआ x वर्ग धन 5x। अब यह x वर्ग आकर के x वर्ग वाले से घटेगा तो एक x वर्ग घटे बचेगा। एक x में से 6x गया, ऋण 5x, ऋण 5 इधर धन 5 है, इधर आएगा ऋण 5, ऋण ऋण 10x और ऋण 3 है ही। इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण। अब इसमें ये लिखा हुआ x क्यूब, 7वें क्वेश्चन में x क्यूब ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 का होल क्यूब। यह होल क्यूब वाले के लिए हम पहले सूत्र देखेंगे। ये a ऋण b का होल क्यूब, a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही सूत्र है। तो इस पर बैठा सूत्र x का क्यूब, फिर ऋण 2 का क्यूब ऋण 3a वर्ग b x वर्ग 2, फिर धन 3x इंटू 2 का वर्ग, ये हो गया x का क्यूब, 2 का क्यूब माने 8, 2 तिहाइयां 6x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 तिहाइयां 12x। इधर की लाइन तो ज्यों की त्यों लिखी है। x क्यूब से कट गया, 4x स्क्वायर ऋण है और ये 6x वर्ग धन है, इधर आएगा धन हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2x वर्ग, 12 धन है, इधर आएगा ऋण 12 और ऋण 1 ऋण 13x, 8 इधर आएगा 9 हो जाएगा। यह भी द्विघात समीकरण है। लिखिए, अब देखिए इस प्रश्न में कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें वह पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक तो भाई गिनती है 1 2 3 4 5 6, ये सब धनात्मक है, आगे कोई धन चिन्ह धनात्मक है। क्रमागत, यहाँ पर एक क्रम से 4 के बाद 5 ही आएगा, 4 के बाद 6 नहीं आएगा। अब हम इसको हल करने के लिए माना दो क्रमागत संख्याएं x व x धन 1 है। भाई अगर एक 4 है तो दूसरी संख्या 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखें,
प्रश्नानुसार इन्होंने कहा इनका गुणनफल माने इन दोनों का गुणनफल x और x धन 1 का गुणनफल कितना है 306। इन दोनों का गुणनफल 306। ठीक, अब इसका अंदर गुणा करें x का वर्ग धन x, यह इधर आएगा ऋण 306। यह तो द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें कहा है ज्ञात करना है, गुणनखंड करना है। इसका क्या करना है? तो हम देखें 306 यहाँ लिख दे रहे हैं, 306 का खंड करना है तो हम यहाँ काट लेते हैं। 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 सते 21, 17, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 और 17 हो रहा है। देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 में से 17 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 1 ले आना है, माने आप कह दीजिए 18 गुणे, हम यहाँ करेंगे x का वर्ग धन 18 ऋण 17 x ऋण 306। देखिए 9 में गुणनखंड बताया गया था लेकिन बराबर नहीं था, वहां पे फलन था, यहाँ पर आप समीकरण ले रहे हैं, समीकरण में बराबर लगा रहता है। अब इस x का अंदर गुणा होगा x वर्ग धन 18x ऋण 17x ऋण 306। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x धन 18, इसमें 17 कॉमन, 17 ले लिया, x बचा, ऋण कॉमन हो गया, धन हो जाएगा 17 एकम 17, 17 अट्ठे है ना। अब x धन 18 दोनों में कॉमन है कि नहीं, x धन 18 x ऋण 17। अब 12 बारी से देखिए हम इसको मिटका दे रहे हैं। ठीक, अब बारी बारी से शून्य करेंगे, जब इतना बराबर शून्य, जब x धन 18 बराबर शून्य तो x बराबर ऋण 18। प्रश्न में कहा था धनात्मक, ये क्या आया ऋणात्मक है ना, हम यहाँ लिख देंगे अमान्य। हर जगह अमान्य नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न में कहा था धनात्मक बताइए और वो ऋण में आया, इसलिए उसको नहीं लेंगे। फिर ये लेंगे जब x ऋण 17 बराबर शून्य तो x बराबर 17। अब देखिए यहाँ x का मान 17, अगली संख्या होगी, अतः संख्याएं क्या होंगी 17 व 18। वही हमसे कहा था, वही दोनों पूर्णांक बताना है, वो अब दोनों पूर्णांक क्या है 17 और 18, ये पूछ रहा था। चलिए लिखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में का एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें गाड़ी की चाल ज्ञात करनी। अब प्रश्न ये उठता है कि गाड़ी की चाल है कितनी, है ना। 8 किलोमीटर दूरी है तो हमने मान लिया, ध्यान दीजिए, माना गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतना दूर जाने में भाई समय हम नियत चाल से जा रहे हैं तो हमारी दूरी तय करने में, मान लेते हैं यहाँ से बनारस जाना है, हम 80 की चाल से चलते हैं तो 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। ठीक, इसलिए 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय कितना होगा दूरी बटा 4, दूरी है 480 बटा x, इतना घंटा लगेगा। अब इस चाल से अगर हम चलते तब हमारी गाड़ी में खराबी है कि गाड़ी धीमा जा रही है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर नई चाल क्या होगी
जो यक्स था उसमें से 3 घट जाएगा कि नहीं? कम हो गया। जब ये कम हो गया, अब जब धीरे धीरे जा रहे हैं तब लगा समय, तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय 480 बटा यक्स ऋण 3 घंटा। अरे भाई ये गलती हो गई। उसकी चाल कराएं 8 किलोमीटर कम है, यहाँ 8 लेना। 8 किलोमीटर चाल कम होने पर उसकी चाल यक्स ऋण 8। तो 480 किलोमीटर जाने में यक्स ऋण 8 किलोमीटर कम है। 3 घंटा वाला देखे, ठीक। अब यह समय पहले इतनी जल्दी पहुंचते थे और अब इतना देर में, कौन समय ज्यादा है? ये वाला। तो अब प्रश्नानुसार हम कर देंगे यक्स, अरे 480 बटा यक्स और 480 बटा यक्स ऋण 8 घटा दें अगर, तो 3 घंटा बचेगा कि नहीं? भाई पहले मान लेते हैं, नहीं उल्टा घट गया। 480 बटा यक्स ऋण 3, ये अरे यक्स ऋण 8 पहले इस चाल से जा रहा था, अरे शुरू बाद में इससे गया, धीरे धीरे गया, ज्यादा समय हो गया। ज्यादा समय में से कम समय को घटा दें, कितना घंटा ज्यादा लगा है? 3 घंटा। अब इसी को हल करना है, इसी को हम लोगों को हल करना है। तो देखिए 480 कॉमन हो रहा है, हम इधर इधर हल कर दे रहे हैं। अब देखिए दोनों में आपका 480 कॉमन है, हम 480 कॉमन ले लें, बचेगा 1 बटा यक्स ऋण 8 ऋण 1 बटा यक्स बराबर 3। 4 से 3 से कट ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 160। लघुत्तम ये दोनों हो जाएगा यक्स, यक्स ऋण 8, इसका इधर गुणा होगा यक्स, इसका इधर गुणा होगा ऋण यक्स धन 8 होगा। भाई ये इधर जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। यह यक्स यक्स से कट गया, 160 गुणे 8, इसका अंदर गुणा कर दें, यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स बराबर 1। इसको इधर कर दें, इधर गुणा कर दें, 16 ठीक याद है? नहीं सर। 8 छक 48, 8 एकम 8 4 12, 128 बराबर यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स। इसको उठा के उधर कर दे, हमने लिख दिया यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स ऋण 1280। अब इसका गुणनखंड हम लोगों को करना है। 1280 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 8 आ जाए, है ना? तो अब देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया। देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 और 40 ले लें, 8 आएगा कि नहीं? 40 में से 32 घटा देंगे, 8 आएगा। यक्स स्क्वायर ऋण 40 ऋण 32 यक्स ऋण 1280, यक्स वर्ग ऋण गुणा कर दें, 40 यक्स धन 32 यक्स ऋण 1280, ये हुआ। इन दोनों में यक्स कॉमन, यक्स ऋण 40, इसमें धन 32 कॉमन, यक्स ऋण 40।
अब यक्स ऋण 40 और यक्स धन 32 बराबर 0। चलिए इतना लगा लीजिए, तब फिर हम बात करते हैं। अब देखें ये आपका आ गया यक्स ऋण 40 और यक्स धन 32। जब यक्स धन 32 बराबर 0 तो यक्स बराबर ऋण 32। किसी गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, वापस नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अमान्य। जब यक्स ऋण 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर 40। अतः उस गाड़ी की जो नियत चाल है, गाड़ी की नियत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसकी चाल 40 किलोमीटर था, बाद में चाल कम हो जाने से 32 हो गए। 8 कम हो गया तो 32 हो गया, लगा लीजिए।